नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक इंडेक्स प्लस पॉलिसी जब से 6 फरवरी 2024 से लॉन्च हुई है, मैंने 3-4 वीडियोस, उसके एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिसमें मेरी कोशिश रही है कि इस प्लान के कुछ डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ पाऊँ, जिसमें से आपको इस पॉलिसी की एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए आपके पास में नॉलेज हो। उन्हीं में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो लोगों ने देखी वो है ये वाली वीडियो, जिसमें मैंने बताया था एलआईसी का नया प्लान इंडेक्स प्लस में पैसा लगाने के 10 फ़ायदे। अब 10 फ़ायदे तो आपने देख लिए, क्या आपको इस पॉलिसी में लगाने के रिस्क पता हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आप एक बार फिर से इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि क्या रियली में आपको इस पॉलिसी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके अलावा मैंने इसी चैनल पर इंडेक्स प्लस के बारे में 30% गारंटेड रिटर्न कैसे, क्या, इस पर भी वीडियो बनाई है। उसके बाद में मैंने आपके 9 सवालों के जवाब दिए हैं, पूरी लंबी वीडियो बनाई है। इंडेक्स प्लस में इसकी ज़रूरत क्यों है, पॉलिसी की बेकार किसके लिए है, फ़ायदेमंद किसके लिए है, कहाँ पैसा लगेगा, रिटर्न की क्या गारंटी है, पैसे कैसे निकलेंगे, हिडन चार्जेस क्या क्या हैं, आपको क्या क्या मिलने वाला है, एजेंट का क्या फ़ायदा है, किन लोगों के लिए पॉलिसी बेकार है और पैसा कहाँ लगाएगी, दिक्कतें आएंगी बीच में तो पैसा कैसे वापस निकलेगा, कितना निकलेगा। और आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स प्लस 8 रिस्क। एक तरफ है एलआईसी की आपकी पॉलिसी और दूसरी तरफ है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में ये कहा जाता है कि ये पैसे का एक कुआं है जो कि इम्पेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट लोगों को ट्रांसफ़र करता है। तो इसके 8 रिस्क भी आप लोगों को जान लेने चाहिए पॉलिसी लेने से पहले। बीइंग एन अनबायस्ड इंश्योरेंस एडवाइज़र, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अगर किसी पॉलिसी के 10 फ़ायदे आपको गिना रहा हूँ तो एट द सेम टाइम आई शुड लेट यू नो अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन द सेम पॉलिसी। आई एम नॉट श्योर कि कितने इंश्योरेंस एडवाइज़र्स आपको इस चीज़ को अवेयर कर रहे होंगे। आई एम नॉट रियली अवेयर about that, but being an insurance advisor, it's my job to let you know about the risk factors involved in this policy. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो हैड एंड सब्सक्राइब द बटन। एंड अगर आपके कोई सवाल होते हैं, कोई फीडबैक, सुझाव, डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको ज़रूर कवर करूँगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ पहले रिस्क के ऊपर में, जहाँ पर है अगर आप एलआईसी का वेबसाइट गो थ्रू करेंगे, इसमें आपको जब आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर यूनिट लिंक पॉलिसीज़ में जाएंगे, तो जो चौथी पॉलिसी हमारे इंडेक्स प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट और सेल्स ब्रोशर मिल जाएगा। इसी सेल्स ब्रोशर के रेफरेंस से मैंने वो 8 पॉइंट्स निकाले हैं, जो कि हो सकता है कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र जिसको सिर्फ अपनी पॉलिसी बेचने से मतलब है, वो अपने कस्टमर को ये बातें ना बताएं या इस तरीके से ना बताएं कि कस्टमर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। और एट द सेम टाइम अगर कस्टमर को हम बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर के फ़ायदे गिना रहे हैं, हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक्सप्लेन करें एट द सेम टाइम, सो दैट आवर कस्टमर कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन और बाद में हम उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उससे मेंटेन कर पाएँ, उसके घर में हमारे से अलावा दूसरा कोई एजेंट ना घुस सके। तो ये आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये पूरा ब्रोशर है जिसको मैंने रेफरेंस लेकर के वो 8 पॉइंट्स निकाले हैं। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द पॉइंट नंबर 1। अगर आप 16th पॉइंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई यूलिप होता क्या है। एलआईसी ने साफ साफ अपने 16 पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिस्क फैक्टर एंड डिस्क्लेमर दिया हुआ है, लिखा हुआ है एलआईसीज इंडेक्स प्लस इज अ यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इट मीन्स ये जो एलआईसी के हमारे जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन तरुण और जीवन आनंद, इस टाइप के जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं उनसे बिल्कुल अलग है। और दूसरे पॉइंट में बताया है कि ये एक यूलिप पॉलिसी है जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, शेयर मार्केट से लिंक्ड है। तो इसका जो रिटर्न वगैरह होगा वो मैं भी डिटेल में बताऊंगा कैसे मिलता है। द प्रीमियम पेड इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल मार्केट एंड द एनएवीज ऑफ द यूनिट में गो अप एंड डाउन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कैपिटल मार्केट एंड द इंश्योर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर डिसीजन। बिल्कुल कट टू क्लियर बता दिया, कल को कोई भी नुकसान फ़ायदा होगा, दैट इज़ नॉट आवर गारंटी, दैट इज़ कंप्लीट, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन। सो इस पॉलिसी में यूलिप होने ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि यूलिप पॉलिसी का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि इसमें आपको शेयर मार्केट से लिंक कर दिया जाता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को, जो कि उसके साथ एक बड़ा रिस्क लेकर के आती है। पॉइंट नंबर 2, इसमें अब हम बात करेंगे चार्जेस की। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लेंदी और
काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी आपके लिए। आप पूरा वीडियो जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड करिए ब्रोशर का और उसको एक बार देखिए, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से उसमें कंसल्टेशन करिए दोबारा। पॉइंट नंबर 9, चार्जेस अंडर द प्लान। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं। ऑफलाइन अगर पॉलिसी लेते हैं क्या चार्जेस हैं ये भी दिख रहा है, ऑनलाइन अगर लेते हैं तो क्या चार्जेस ये भी दिख रहा है। बहुत ही ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। मोर्टेलिटी चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अगर आप लेते हैं तो उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। फंड मैनेजमेंट चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। अगर आप फंड स्विच करते हैं तो उसके लिए पैसा अलग देना पड़ेगा। पार्शियल विड्रॉल करते हैं फिर से अलग से पैसा देना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू हो जाती है आपकी पॉलिसी, उसमें फिर से आपका पैसा कटेगा। टैक्स चार्जेस के हिसाब से मिसलेनियस चार्जेस बहुत सारे हैं। अगर आप चार्जेस को रिवाइज करते हैं अपने, उसका भी राइट्स के बारे में इसमें थोड़ा डिटेल में बताया गया है। आप डिटेल में इसको मैं बोरिंग हो जाएगी इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर योर गुड टू नो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे चार्जेस इन्वॉल्व हैं जो हो सकता है कि आपको पता ना हो या ना बताए गए हों। सो डू लेट योर इंश्योरेंस एडवाइज़र कि भाई इसको एक्सप्लेन करें बिफोर गिविंग विद दिस पॉलिसी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो कि है इसमें लोन। देर इज़ नो लोन फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल अंडर दिस प्लान। सो अगर इफ़ वी कंपेयर दिस यूलिप पॉलिसी एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल प्लान्स, वहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी भी होती है। और इंडिया जैसे हमारी कंट्री में कई सारे पॉलिसी होल्डर तो इस बात से लोन पैसा लेते हैं LIC से कि उनका काम चल जाएगा, और इस बात से पॉलिसी लेते हैं कि कल को लोन मिल जाएगा। बट इफ़ यू आर टेकिंग दिस पॉलिसी यू आर नॉट गोना गेट एनी काइंड ऑफ लोन फैसिलिटी अंडर दिस प्लान। सो ये एक अपने आप में रिस्क भी है और नहीं भी है। अब ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर में कि आपको लोन चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको हो सकता है फ्यूचर में लोन की रिक्वायरमेंट हो, सो दिस प्लान विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। मूविंग फोर्थ पॉइंट विच इज़ अ रिस्क ऑफ पार्शियल विड्रॉल। अगर आप 6th से 10वें साल के बीच में आते तो आपको आपकी यूनिट फंड का मात्र जो परसेंटेज है वो 20% रिटर्न मिलेगा। 11वें से 15वें साल में 25% मिलेगा। 16वें साल से 20 साल अगर के बीच में आप आते तो 30% मिलेगा। 21वें साल से 25 साल के बीच में आते तो 35% मिलेगा। और वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी एनुअल प्रीमियम लेस देन 48,000 है, अपर देन दिस लिमिट है। और उसके लिए इन केस ऑफ माइनर पार्शियल विड्रॉल शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लाइफ इंश्योर्ड इज एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव। मान लो बच्चे के लिए पॉलिसी ले और उसके 10वें साल में पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा। 18वें साल के बाद ही पैसा आपको मिलेगा। रीड दीज टर्म्स एंड कंडीशंस अगेन एंड अगेन बिफोर टेकिंग योर डिसीजन। मूविंग रिस्क नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, 14th पॉइंट अगर आप इस ब्रोशर का रेफर करेंगे तो आपको अदर बेनिफिट के अंदर पता चलेगा इसमें कोई टॉपअप फैसिलिटी है ही नहीं। जिसको नहीं पता, टॉपअप फैसिलिटी ये होती है, मान लो आप कोई राइडर लेना चाहते हो, कोई आप प्रीमियम अप एंड डाउन करना चाहते हो शेयर मार्केट में ना, जैसे आप कोई स्टॉक्स लेते हैं या फिर SIP लेते हैं, आप उसमें टॉपअप कर सकते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट हियर इज़ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ दिस फैसिलिटी अंडर दिस प्लान। तो यहाँ पर टॉपअप फैसिलिटी नहीं है। एक और रिस्क, इंक्रीज डिक्रीज इन बेनिफिट। सम एश्योर्ड में कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लिखा हुआ है नो इंक्रीज डिक्रीज ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड विल बी अलाउड। हाउएवर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट की इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बार आपने जो सम एश्योर्ड फिक्स कर दिया दैट इज गोना बी फिक्स। रिस्क नंबर 6 पॉइंट, चार्जेस अंडर द प्लान, जो कि मैंने ऑलरेडी वैसे कवर कर दिए हैं, बट इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिसी ऑफलाइन भी अवेलेबल है। हमारे एजेंट्स के थ्रू आप ले सकते हैं, मेरे थ्रू ले सकते हैं। मेरे जैसे कई इंश्योरेंस एडवाइजर जो मार्केट में दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, उनसे आप पॉलिसी लेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, उनके घर में 2 रोटी का जुगाड़ होगा। लेकिन ऑनलाइन भी LIC ने पॉलिसी दी, और ऑनलाइन पॉलिसी लेने में जो चार्जेस हैं, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, कितना ज़्यादा डिफरेंस है देखिए। ऑनलाइन लेने में बहुत सस्ती ये पॉलिसी पड़ रही है लोगों को। तो यहाँ पर कोई कुल मिला करके एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र मेरी जॉब तो खतरे में डाल दी LIC ने, राइट। तो फिर भी हमारी ये कोशिश रहती है कि वी आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, आवर एम इज़ टू गिव यू अ बेस्ट service in the market. That is why we are the number 1 insurance company in India. But at the same time LIC has given us a threat of moving their clients online, where they are giving so much of cheap rates to the policy holders. ये आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, but being an insurance advisor अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, मेरा तो नुकसान होने वाला है।
पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये LIC ने लिखा हुआ है, LIC इंडेक्स प्लस जो है वो एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। फ्रेंड, नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब आपको बता दूँ, पॉलिसी इस LIC कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपके साथ इस पॉलिसी में डिविडेंड के तौर पे या ऐसे शेयर नहीं किया जाएगा। LIC अपने हिसाब से जो भी प्रॉफिट करती है, जैसे आप ट्रेडिशनल पॉलिसी लेते हैं तो जो भी बेनिफिट होता है LIC को, वो पॉलिसी होल्डर को बोनस के तौर पे दिया जाता है ट्रेडिशनल पॉलिसीज में। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वन, यू आर नॉट गोना गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट विच विल बी अक्रूड बाय LIC कंपनी। इसमें आपको वही मिलेगा जो आपकी फंड वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करेगा। दैट इज़ अनदर बिग रिस्क। Moving number 8, last but not the least, which is very very important, that is related to other benefits which is under rider. देखिए यहाँ पर एक ही राइडर आपको मिलेगा जो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, वो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत प्रीमियम आप पे करके ले सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी माइनर बच्चे का, अपने बेटे का पॉलिसी लिया है, वुड टच भगवान ना करे कल के टाइम में अगर आपके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, हु इज़ गोना बी पेइंग द प्रीमियम फॉर यू? तो वहाँ पर बच्चे का पैसा उस पॉलिसी में जाना बंद हो जाएगा। सो यहाँ पर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर नहीं है। दैट इज़ जस्ट अ पॉइंट फ्रॉम माय साइड। और पॉलिसी के 10 बेनिफिट भी मैंने आपको बता ही दिए हैं। बावजूद इसके बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र अगर आप पूछेंगे तो ये पॉलिसी फ़ायदे का सौदा हो सकती है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, people who have their existing insurance coverage, people who want to explore their investment in the share market, at the same time who has already there some sort of traditional policies जहाँ पर उनके बच्चों के उनके PWB बेनिफिट राइडर्स अवेलेबल हैं उनके पास में, उनके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस कवरेज है, अच्छा खासा टर्म इंश्योरेंस है। फॉर दोज हु हैव अ पेशेंस टू स्टे इन द मार्केट फॉर मोर देन 10 years, फॉर दोज पीपल दिस पॉलिसी इज गोना बी very good and going to play a major role to increase their wealth over period of time. So that's all for today. I hope you liked this video. I hope I was able to make you little bit of clear about the technicalities of this video. ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और प्लीज़ support me by subscribing this channel, because being an insurance advisor, this is my duty which I'm going to share with you guys. But एक biased insurance advisor कभी भी इस टाइप की वीडियो आपके लिए लेकर के नहीं आ सकता है, because उसके बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकता है। But I'm taking this risk for all of you guys to make you aware about the informed decisions so that you can not face any kind of losses in the future. So मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। Till the time, do watch my other videos and support by subscribing, liking, commenting and sharing this video. Thank you so much for watching this video.